कक्षा 9 की अब हम प्रश्नावली पढ़ते हैं 11.4 और उसका हमारा क्वेश्चन है 5वां। इसमें लिखा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यानी उन्होंने ये कहा है कि एक हमारे पास एक बाउल है, वो भी हेमिस्फीयर के आकार का है, यानी कटोरा है किस आकार का, अर्धगोलाकार का, जिसका व्यास क्या है, व्यास है आपका 10.5 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास कटोरा है जी, और इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, वो है 10.5 सेंटीमीटर ये। जबकि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे कि इसको आधा कर देंगे हम व्यास को, तो आपकी त्रिज्या निकल आएगी। इसमें उन्होंने ये कहा है कि कितने आपका कितने लीटर इसमें दूध आ सकता है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी धारिता यानी इसकी वॉल्यूम हमें निकालनी पड़ेगी, इस बाउल की, इस कटोरे की धारिता निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा एक अर्धगोलाकार है, यानी कि एक हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है कि नहीं। तो इस वजह से हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला आपके अर्धगोलाकार कटोरे के आयतन का फॉर्मूला, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, जिसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर चाहिए था हमें, जबकि हमें क्या दिया गया था, देखो दिया क्या गया था, गिवन क्या था आपको, देखो क्या चीज़ गिवन थी आपको, कटोरे का व्यास था आपको मालूम, इसका आपको व्यास मालूम था कितना, 10.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर। तो कटोरे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी बाउल की, उस 10.5 में हम 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो 5.25 सेंटीमीटर है वो आपका क्या हो जाएगा, इस कटोरे की त्रिज्या यानी रेडियस हो जाएगी। हम इतना भी लिखकर भी आगे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, इसको हमने इतना लिख किया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2/3 की जगह पर 2/3, क्योंकि फॉर्मूले में 2/3 है, 2/3 लिखा, गुणा है, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, गुणा है, और उसके बाद आर क्यूब, यानी आर 3 बार है तो 3 बार 5.25 को हमने लिख दिया है। 3 से जब हम सबसे पहले आपके 5.25 को कट करेंगे बच्चों, तो जवाब आ जाएगा आपका 1.75, ठीक है। पॉइंट वाले भाग मैंने आपको करके दिखाए हैं, अगर कोई पहले इनको करके देखना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। उसके बाद 7 से जब हम भाग करेंगे आपके इसमें 5.25 में, तो आपका जवाब आएगा 0.75, ठीक है, गुणा, और 5.25 ये किसी से नहीं कटा, वो हमने सेम टू सेम लिख रखा है। उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर बची रहेंगी उनको हम लिखेंगे, जैसे यहाँ 2 था, गुणा में 22 था, यहाँ गुणा में 1.75 था, गुणा में 0.75 है उसको लिखा, और गुणा में आपके 5.25 है उनको लिखा। इन सभी को जब हम आपस में गुणा करेंगे छात्रों, इन सब को जब गुणा कर देंगे तो आपका जवाब आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे इसमें, यानी लगभग इसको कितना लिख देंगे, 303 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, लगभग इस कटोरे का जो आपका वॉल्यूम है, यानी कि आपका इसका आयतन है, वो इतना लगभग हो जाएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं। चलो अब क्योंकि उन्होंने हमसे ये कहा था, इस क्वेश्चन को अगर देख लीजिए, उन्होंने ये कहा था कि इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है, इसमें कितने लीटर के लिए पूछा। तो हमने इससे पहले भी एक सवाल को सॉल्व किया है, जिसमें हमें आपका जो वॉल्यूम था, आपका जो आयतन था, वो सेंटीमीटर क्यूब में देखने को मिला था, और हमने उसमें 1000 से भाग करके उस सेंटीमीटर क्यूब को आपके लीटर में परिवर्तित कर दिया था। तो जब आप 1000 से भाग करेंगे 303 में, तो आपका जवाब 0.303 लीटर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने इस कटोरे को कि इसमें कितना आपका जो है दूध या मिल्क आ सकता है, उसको आपने निकाल लिया है कि लगभग 300 मिलीलीटर के करीबन आपका जो इसमें दूध है वो आ सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये जो 5वां वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है।